दुनिया के दादाओं को भक्ति की शक्ति बतलाना और अपनी छाती चीर के उनको अपने राम दिखाना। बाबा महाकाल को भी प्रणाम करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी कविगणों को प्रणाम करता हूँ और सामने बैठे सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। आज का ये प्रोग्राम कल का सूर्योदय जो कि हिंदुओं का नया वर्ष है और हिंदुओं के पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिसे आज पूरी दुनिया पूजती है, उन भगवान राम के केवल एक इशारों पर 7 समुंदर पार करके रावण की लंका जो कि सोने की बनी हुई थी उसे एक पल में राख बनाने वाले बलशाली उन महावीर बजरंग बली को आप सभी युवाओं से जोड़ना चाहता हूं। हे भारत के कट्टरों, जरा कट्टरता दिखलाओ। हे भारत के कट्टरों, जरा कट्टरता दिखलाओ। जो तुमको चुप कराने बैठे तुम उन पर आवाज उठाओ और जो तुम पर आंख उठा रहे तुम उनको आंख दिखाओ। अगर फिर भी ना माने तो सीधे शस्त्रों से तन जाओ। गदा परसों और तलवारें लेकर के आ जाना। अगर शत्रु काल बना बैठा तो तुम महाकाल बन जाना। हाथ त्रिशूल और डमरू लेकर तांडव नृत्य दिखाना। इस धरती की ताकत रण में शत्रु को ज्ञात कराना। हर दुनिया के दादाओं को भक्ति की शक्ति बतलाना और अपनी छाती चीर के उनको अपने राम दिखाना। और अपनी छाती चीर के उनको अपने राम दिखाना। दादा, जब इस प्रकार से मैंने पहले कविता पढ़ी तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम इतना चिल्लाते क्यों हो। तुम्हें उन्हें बताना चाहता हूं दादा कि देख दुर्दशा भारत माँ की, मैं दिन को रात नहीं लिखता। कि देख दुर्दशा भारत माँ की, मैं दिन को रात नहीं लिखता। ये खाने और सो जाने जैसी कोई बात नहीं लिखता। तब श्रृंगारों की भाषाओं में वीर रस को पाता हूँ और अपने राष्ट्र वतन के खातिर गद्दारों के सर लाता हूँ। हर शांति दीप और झंडा लेकर घर घर दीप जलाता हूँ। मैं भारत का वीर सिपाही वंदे मातरम गाता हूँ। मैं भारत का वीर सिपाही वंदे मातरम गाता हूँ। इस कविता में इस भारत का बखान है। इस कविता में इस भारत का बखान है। अरे सुन लो दुनिया वालों, ये कविता हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। ये कविता हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। बाबा अचलेश्वर महादेव के मंदिर में खड़ा हूं और बाबा से क्या चाहता हूं। एक कवि क्या चाहता है बाबा से कि राष्ट्र प्रेम गान का वो संविधान चाहिए। राष्ट्र प्रेम गान का वो संविधान चाहिए। राम राज्य में मिले राम से वो विधान चाहिए। और महाभारत में श्री कृष्ण से गीता वाला ज्ञान चाहिए। और जिसने जीती हो दुनिया सारी वो प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। और जिसने जीती हो दुनिया सारी वो प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। 3 रंग में रंगा जो देश का ये लोकतंत्र, चाणक्य नीति में लिखा हुआ है एक महान मंत्र। 3 रंग में छिपा जो देश का ये लोकतंत्र, चाणक्य नीति में लिखा हुआ एक महान मंत्र। तुमने पढ़ा इसे तो तुम प्रखर हो जाओगे। तुमने पढ़ा इसे तो तुम प्रखर हो जाओगे। देश के लिए जियोगे तुम अमर हो जाओगे। देश के लिए जियोगे तुम अमर हो जाओगे। देश का विवेक कहीं खो गया है आंधियों में, पृथ्वीराज जैसा वो चौहान नहीं मिलता। देश का विवेक कहीं खो गया है आंधियों में, पृथ्वीराज जैसा वो चौहान नहीं मिलता। और मिलते हैं कई लोकतंत्र दुनिया में पर राम राज्य वाला वो विधान नहीं मिलता। और ढूंढते हैं कई टुकड़ों में देश आज हम, और ढूंढते हैं कई टुकड़ों में आज देश हम, पर चंद्रगुप्त वाला हिंदुस्तान नहीं मिलता। चंद्रगुप्त वाला हिंदुस्तान नहीं मिलता।
आजकल के युवा जो कि इस इंटरनेट के कारण कुछ तो इसमें फंसे हुए हैं और कुछ रंगरेलियां मनाने में बिजी हैं, जिनको आज देश की जरा सी भी चिंता नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ये चिंता मुझे अपने देश धर्म की, देश के नौजवान युवाओं के कर्म की, क्योंकि ये हैं अश्लीलताओं के प्रेम में पड़े हुए, इन छेल छबीली नागिनों के हुस्न में गड़े हुए। अरे जाकर समझा दो इनको, ये तुमको रंक बना देगी और तुम्हारे स्वास्तिक तन को ये विषांक बना देगी। रंग रूप में रंगी हुई वो तेरे मन को भाएगी और तेरे पैसों को देख वो दौड़ी दौड़ी आएगी, वो थोड़ा मुस्कुराएगी और तेरा मन ललचाएगी, वो थोड़ा मुस्कुराएगी और तेरा मन ललचाएगी। पहले तुझको अंधा कर देगी और फिर तुझे खा जाएगी। पहले तुझको अंधा कर देगी और फिर तुझे खा जाएगी। तो इतनी बातें सुन सुनकर थोड़े कान पके होंगे, शायद दिल के अंदर भी अच्छे अरमान जगे होंगे। गर थोड़ी शर्म बची हो तो, गर थोड़ी शर्म बची हो तो कुछ देश के खातिर कर जाना, वरना चुल्लू भर पानी में स्वयं डूबकर मर जाना, वरना चुल्लू भर पानी में स्वयं डूबकर मर जाना। दादा, ये कविता जब मैंने पहली बार पढ़ी तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुमने ये नारियों के ऊपर क्या कह दिया। तो मैंने कहा कि जी हाँ, मैंने कहा है, पर एक बात आपको बता दूं कि हमारे भारत में नारियां नहीं देवियां हुआ करती हैं। मैं बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी से आता हूँ और उस पावन पुनीत धरती से प्रारंभ करता हूँ और पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा करवाना चाहता हूँ। ये मेरी सबसे प्यारी कविता हुआ करती है। यह भारत की हृदय स्थली, यह भारत की हृदय स्थली, भारत के आजादी की क्रांति ज्वाला है यहाँ पली। महाराज विक्रमादित्य जैसे यहाँ महान हुए, इस धरती पर दुनिया के महाकाल भगवान हुए। यहाँ माहेश्वर की धरती से अमृत की धारा बहती है और महाकवि की वाणी भी वेदों की भाषा कहती है। यहाँ क्षिप्रा की धारा भी हर पल की गुण सुनाती है और मनोकामना पूर्ण करने माँ हर सिद्धि बुलवाती है, और मनोकामना पूर्ण करने माँ हर सिद्धि बुलवाती है। यहाँ मदिरा पान करते हैं भैरव अपनी मस्ती में और शाही सवारी भ्रमण करते माँ काल उज्जैनी बस्ती में। अरे नई भोर का दिनकर भी, अरे नई भोर का दिनकर भी ले नया उजाला जगता है। देवों का है वास यहाँ, देवास निराला लगता है। देवों का है वास यहाँ, देवास निराला लगता है। खजुराहो में इस भारत के चंदेलों से फूल खिले, खजुराहो में इस भारत के चंदेलों से फूल खिले और चित्रकूट की कथा कला में हमको अपने राम मिले, और चित्रकूट की कथा कला में हमको अपने राम मिले। अरे राजा भोज का ये भोपाल, अरे राजा भोज का ये भोपाल, ये राजाओं की जान है। इसीलिए तो कहते मेरा मध्य प्रदेश महान है, इसीलिए तो कहते मेरा मध्य प्रदेश महान है। धन्यवाद।